स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले एक 10 मिनट हम पहले वो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। इन जावा प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओवरलोडेड ऑपरेटर है जो प्लस ऑपरेटर है, उसमें कैसा है सर, एग्जाम्पल अगर मैं 1 लेता हूं और सपोज करो मैंने इंट ए इज इक्वस टू 10 है, कॉमा बी इज इक्वस टू 20 है, अगर हमने लिया है और हम जाते हैं और हम लिख लेते हैं कि अज्यूम करो यहाँ लिखा है वैल्यू इज इक्वस टू प्लस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो होता क्या है सर, होता ऐसा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इक्वस टू है, ये तो एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या होता है, ये इसके बाद प्लस है ना, तो ये जो प्लस है, ये प्लस और ये कॉन्केट हो जाएगा। ये कॉन्केट होगा सर, कॉन्केट होगा, ऐड नहीं होगा, कॉन्केट होगा। तो कॉन्केट होने के कारण क्या, प्लस क्या करेगा, इस ए को जब कॉन्केट करेगा ना, तो एक की जगह एक ही वैल्यू ले लेगा। एक की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कॉन्केट होगा ना, तो इसके बाद लिख के आ जाएगा 10। पहले एक कॉन्केट करेगा, उसके बाद फिर से प्लस है ना, प्लस बी है, तो प्लस बी एज इट इज रहेगा, प्लस बी एज इट इज रहेगा। फिर क्या करेगा, फिर जाएगा और ये वैल्यू इक्वस टू 10 जो लिखा है, वैल्यू इक्वस टू 10 जो लिखा है, वैल्यू इक्वस टू 10 लिखा है तो एज इट इज। फिर ये फिर से प्लस प्लस तो कॉन्केट करेगा, बी की जगह बी की क्या आ जाएगी वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना चला जाएगा 20। तो वैल्यू इक्वस टू कितना आ जाएगा 10 20, वैल्यू इक्वस टू कितना आ जाएगा 10 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ओवरलोड करेगा, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करेगा। यही चीज अगर मैं फिर जाता हूँ और बोलता हूँ इंट ए इज इक्वस टू 10 कॉमा बी इज इक्वस टू 20 बोलता हूँ, बी इज इक्वस टू 20 बोलता हूँ, और 20 बोलने के बाद मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि वैल्यू वैल्यू इक्वस टू प्लस, और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ए प्लस बी। और जब मैं जाता हूँ और जाने के बाद जब मैं मेरा ये जो प्लस ऑपरेटर है, मेरा ये जो प्लस ऑपरेटर है, तो मैं बोलूंगा वैल्यू इक्वस टू एज इट इज आएगा। बस ये प्लस ओवरलोड करेगा ना, तो बोर्ड मास के हिसाब से तो प्लस के पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, प्लस के पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये प्लस एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट जब सॉल्व हो गई तो 10 प्लस 20, ए की जगह 10 रहेगा, बी की जगह 20 रहेगा। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, अब ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। अब ये स्ट्रिंग इसके साथ क्या करेगा, कॉन्केट करेगा। जब कॉन्केट करेगा तो ऐसे केस में जाएगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा वैल्यू इज इक्वस टू 30, वैल्यू इक्वस टू 30, वैल्यू इक्वस टू, इस तरह से क्या आ जाएगा 30, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, कॉन्केट करेगा, प्लस ऑपरेटर कॉन्केट करेगा। कल को चल के मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं इंट ए इज इक्वस टू 10 कॉमा बी इज इक्वस टू 20, ऐसा लिखता हूं। और मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं वैल्यू इक्वस टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 20 करता हूं तो आप तो जानते हैं प्लस ऑपरेटर कॉन्केट तो करने जाएगा, लेकिन बोर्डमॉस के हिसाब से, सॉरी यहां मैंने प्लस नहीं दिया, बोर्डमॉस के हिसाब से पहले प्लस से ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, हालांकि ब्रैकेट को देती लेकिन ब्रैकेट नहीं है, लेकिन उसके पहले मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो पहले क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्योंकि बोर्डमॉस के हिसाब से पहली प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को है। तो जाएगा और जाने के बाद ये क्या बोलेगा, वैल्यू इक्वस टू प्लस 10 इंटू 20 आ जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 200। और अब उसके बाद जाएगा और क्या बोलेगा, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू इक्वस टू 200, तो वैल्यू इक्वस टू कितना आ जाएगा 200। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये चीजें क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। सर समझ में आया क्या? यस सर। इसीलिए जब हम लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वस टू 10 कॉमा बी इज इक्वस टू 20 लिखते हैं, और अगर मैं जाता हूं और मैं यहां लिख लूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन लिखता हूं, और प्रिंटलन लिखते के बाद मैं यहां लिख दूंगा अगर वैल्यू इक्वस टू प्लस ऑफ ब्रैकेट में
ए प्लस बी लिख दूंगा तो बोर्ड मास के हिसाब से दोनों का एडिशन हो जाएगा, और आउटपुट में जो आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा 10 + 20 कितना होता है 30, इसलिए आउटपुट में आ जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू 30। इस तरह से आउटपुट में आ जाएगा। दैट्स इट। तो सर ये कुछ बेसिक्स थे जो मुझे आपको बताना था। होप आगे हमें कोई डाउट नहीं होगा इसको लेके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो। ओके फाइन। कल माधव की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने भेज दिया हूँ एक्सेस की परमिशन। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तीनों ने भेज दी है रिक्वेस्ट। ओके सर कल की रिकॉर्डिंग भी भेज देना ना, परसों। फाइन। ऑलरेडी भेज चुका हूँ सर मैं, आप ग्रुप में देखो ना, ओके सर। मैं इमीडिएटली भेज देता हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग की, तो मैं बताना चाहता हूँ इन जावा string class is a predefined class. जो स्ट्रिंग क्लास है वो प्रीडिफाइन है, मतलब पहले से अवेलेबल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन दिस क्लास देयर आर प्रीडिफाइंड मेथड। कई सारी देयर आर प्रीडिफाइंड मेथड, कंस्ट्रक्टर भी हैं। सो उसमें से कुछ मेथड की हम बात करेंगे, जैसे, और हम पढ़ेंगे। जैसे हम अगर पहली मेथड की बात करते हैं, तो पहली मेथड का नाम है लेंथ। लेंथ नाम की जो मेथड है वो ओपन क्लोज मेथड है। लेंथ नाम की मेथड है ओपन क्लोज, दैट इज अ लेंथ। ये क्या करती है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है ये क्या करती है, फाइंड आउट करती है। लेंथ कितनी है ये क्या करती है, फाइंड आउट करती है। सेकेंड चीज, अगर हम जाते हैं, ट्रिम नाम की मेथड है। हम देखेंगे ट्रिम नाम की मेथड क्या करती है। ट्रिम है टू अपर केस, टू लोअर केस। लेंथ है, ट्रिम है, टू अपर केस है। इक्वल्स नाम की मेथड है, इक्वल्स इग्नोर केस, स्टार्ट्स विथ है, एंड्स विथ है, स्टार्ट्स विथ है, एंड्स विथ है, कैर एट है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, और स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, जस्ट अ मिनट, जो इम्पोर्टेंट है, कंटेंट्स है, कंपेयर टू है, कंटेंट्स है, कंपेयर टू है,
इक्वल्स गेट बाइट्स है, इंडेक्स ऑफ है, गेट बाइट्स है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है, इज एम्प्टी है, और इंटर्न है, इज एम्प्टी है, इंटर्न है, ओके, रिप्लेस है, रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है, स्प्लिट एक इम्पोर्टेंट है, स्प्लिट के अलावा सबस्ट्रिंग, ओके, दो और ले लेते हैं, स्प्लिट है, सबस्ट्रिंग। सर देखिए ये सारी मेथड हम एक एक करके पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर ही है जिसके अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ मेथड्स है, जो हम एक एक करके ये सारी मेथड्स पढ़ने वाले हैं। सो ऑब्वियस है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंथ नाम की, ओके, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लेंथ मेथड। लेंथ, सो अगर हम इसकी बात करें, इसके सिंटेक्स की बात करें सर, तो लेंथ नाम की मेथड, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, तो ऑब्वियस है हमें जो ऑब्जेक्ट लगेगा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करता है, तो ये मेथड क्या करती है, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाएगी, और जाने के बाद उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ मतलब जितने कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर को काउंट करेगी, और काउंट करने के बाद रिटर्न करेगी इंटीजर वैल्यू। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट है। इसलिए इस मेथड का, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जब इस मेथड को कॉल करेगा तो कॉल होगा, तो लेंथ नाम की मेथड जब कॉल होगी, कॉल होगी, तो ऐसे केस में वो मेथड जाएगी उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी जाएगी, वहां से लेंथ क्या करेगी, रिटर्न करेगी। अब एक मैं जाता हूं एग्जांपल लेता हूं, क्लास एग्जांपल 1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और यहां जाते हैं हम स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई भी एक स्ट्रिंग, बाबूलाल, मैं लिख लेता हूँ बाबूलाल, और मैं लिख लेता हूँ इंट ऑफ आर, और मैं बोल देता हूँ str डॉट str.length बोलेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इतना पेस्ट कर लेते हैं बैकअप के लिए। क्या होगा सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, होगा ऐसा। सबसे पहले मैं इस लाइन के बारे में बताता हूं आपको, ये क्या होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी ना, तो सर एक स्ट्रिंग बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, एक सबसे पहले क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनेगा। ए स्ट्रिंग में जाएगा बी,
ए बी यू एल ए एल, यहां पे चला जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा बी ए बी यू एल ए एल, बी ए बी यू एल ए एल। सॉरी, ओके फाइन। ये आएगा जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, ये फिफ्थ इंडेक्स है, और ये सिक्स। सर हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग शुरू होती है जीरो से, इंडेक्सिंग हमेशा जो शुरू होती है वो शुरू होती है जीरो से। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या होगा, जैसे ही आपने लिखा str.length, जैसे ही आप बोलोगे str.length, क्या होगा ना, ये लेंथ नाम की मेथड, ये जो स्ट्रिंग है आपको अभी पता है अभी बना है और ये str है, ये इस मेमोरी में जाएगी और क्या करेगी, लेंथ को काउंट करेगी और काउंट करके रिटर्न कर देगी आर में क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। हम जाते हैं और हम प्रिंट कर देंगे, हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं आर को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और आर को प्रिंट करने के बाद बस दैट्स इट। और मैं जाता हूं यहाँ पे, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं और यहाँ पे ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते, क्या हुआ, उसने उसकी लेंथ को काउंट किया, काउंट करके क्या कर दिया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी, तो आर में आ गया, और आर को क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया। सेम थिंग मैं जाता हूँ और इसमें यहाँ भी जाके लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, यहाँ भी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ भी क्लोज कर देता हूँ। हम फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ, सॉरी यहाँ न्यू नहीं, फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ, और हमारा चूंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग स्टार्ट हुआ है तो स्टैटिक हमारा खत्म हुआ, मैं जाता हूँ एक नया फोल्डर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग ले लेते हैं हम, और यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ example1.java, example1.java, मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद सेव करता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ। मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ, cd स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा सी, कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद मैं रन करता हूँ जावा। ऑब्वियस है बाबूलाल की जो लेंथ है, सर देखो इंडेक्सिंग जीरो से शुरू हुई लेकिन लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7, जो लेंथ आएगी कितनी आ जाएगी 7, तो आउटपुट में कितना आना चाहिए 7, देखो आउटपुट में कितना आ गया 7। क्लियर हुआ सर, समझ में आया लेंथ मेथड किस तरह से वर्क करती है, एनी डाउट? नो सर, समझ गया। बाकी लोग, अजय? समझ समझ गया गया। सर। ओके फाइन।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली मेथड देखिए लेंथ, अब देखते हैं हम ट्रिम नाम की मेथड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं। ये ट्रिम नाम की मेथड क्या करती है सर? इट रिमूव्स blank space from prefix and suffix। स्टार्ट से और एंड से क्या करती है? ब्लैंक स्पेस क्या करती है? रिमूव करती है। बट इट नॉट रिमूव्ड ब्लैंक स्पेस फ्रॉम मिडल। कभी भी ये मिडल से रिमूव नहीं करेगी। इफ यू वांट टू रिमूव blank space from middle, if you want to remove blank space from middle, we have to write custom function। मतलब हमें एक अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा। कस्टम फंक्शन बोल सकते हैं, या फिर उसको ही हम बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें खुद का बनाना पड़ेगा। ये जो है मेथड, ये सिर्फ स्टार्ट से और एंड से ब्लैंक स्पेस को क्या करती है? रिमूव करती है। तो देखिए जब मैं जाऊंगा, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, तो ट्रिम नाम की मेथड को जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, तो ये मेथड क्या करेगी? उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाएगी, शुरुआत से और आखिरी से ब्लैंक स्पेस को रिमूव करेगी और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। याद रखना, उस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। वो जो स्ट्रिंग के अंदर जाएगी, वो स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। उस स्ट्रिंग की वैल्यू उठाएगी और एक नया स्ट्रिंग क्या करेगी? रिटर्न करेगी। इसलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग नाम की मेथड को कॉल करने जाएगा, जब कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में जाएगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। वहां से पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठाएगी और एक नया स्ट्रिंग क्या करेगी? रिटर्न करेगी। इसलिए इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो मैं जाता हूं क्लास example2 लेता हूं, पब्लिक स्टैटिक void main string args ले लेता हूं, और उसके बाद मैं जाता हूं string str इज इक्वल टू, देखो मैं स्टार्ट से 1 2 दो स्पेस देता हूं, बाबूलाल लिखता हूं 1 2, आखिरी से भी ब्लैंक स्पेस लेता हूं। पहले तो मैं जाऊंगा एज इट इज प्रिंट कर दूंगा system.out.println, या ठीक है, इसको प्रिंट करने की बजाय मैं जाता हूं एक नया स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग str1 ले लेता हूं इज इक्वल टू str.trim। मैं आपको बताना चाहता हूं सेम चीज होगी सर जो आपने ऊपर देखा था ना, जस्ट एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूं पहले तो। अगर आप देख रहे हैं सॉरी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी str था बाबूलाल, सेम वही str बनेगा सेम। अब क्या करेगी? फिर से str नाम का ऑब्जेक्ट की मदद से ट्रिम नाम की मेथड इसमें जाएगी, लेकिन इस बार क्या है, शुरुआत में भी ब्लैंक स्पेस है और आखिरी में भी ब्लैंक स्पेस है, तो वो ब्लैंक स्पेस को क्या कर देगी? रिमूव कर देगी, लेकिन एग्जिस्टिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब जो str में है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसा है ब्लैंक स्पेस वैसा ही रहेगा, और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगी str1। तो आप देखोगे जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा ना str1, तो वो रिमूव वाले मिलेंगे आपको, ब्लैंक स्पेस रिमूव मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं system.out.println
प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर आप लिखते हो और यहाँ लिख देते हो str तो क्या होगा इसमें आपको क्या मिलेगा एज इट इज पुराना स्ट्रिंग क्या होगा मिल जाएगा, पुराना स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। उसके बाद मैं जाता हूं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, ये भी ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज। सर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप देखोगे ना तो str.trim नाम की मेथड इस str में जाएगी, जो ब्लैंक स्पेस है शुरुआत से आखिरी से रिमूव करेगी और जो नया str है उसमें रिटर्न करेगी नया, लेकिन str में कोई चेंजेस नहीं होगा, str में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं वो भी बना लेता हूँ। मैं ये जाता हूँ, दो ब्लैंक स्पेस शुरुआत से 1 2 बी ए बी यू एल ए एल और दो ब्लैंक स्पेस आखिरी से। मैं जाता हूं यहां जाके मैं लिख देता हूं बी ए बी यू एल ए, सॉरी बी ए बी यू एल ए एल, इस तरह से आ जाएगा। और ये जो आएगा ये किस में आएगा एसटीआर में। तो याद रखना सर जब ये कॉल करेगा ना तो एसटीआर में चेंजेस नहीं होगा, एसटीआर में कोई चेंजेस नहीं होगा, नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जो नया स्ट्रिंग रिटर्न होगा यहां चले जाते हैं बी बी ए बी यू एल ए एल बी ए बी यू एल ए एल बाबूलाल। मैं जाता हूं यहाँ पे आ जाएगा str1, ये आ जाएगा str1 आ जाएगा। अब देखिए सर मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं, मैं लेता हूं पेस्ट करता हूं, ये यहाँ से इतनी चीजें रिमूव कर देता हूं, ये भी चीजें रिमूव कर देता हूं, example2 लेता हूं। देखो ब्लैंक स्पेस रखा हूं मैंने, दो ब्लैंक स्पेस 1 2 आखिरी से भी रखा हूं। मैं str.trim होगा तो str में जाके ब्लैंक स्पेस नहीं रिमूव करेगा, वहां से स्ट्रिंग उठाएगा और उसमें से ब्लैंक स्पेस रिमूव करके नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस। जब आप str1 देखोगे तो आपको रिमूव वाला मिलेगा और जब str देखोगे तो आपको वही मिलेगा। मैं जाता हूं इसको सेव करता हूं, example2.java मैं सेव करता हूं, जावा सी कंपाइल करता हूं, इंटरप्रेट करता हूं जावा example2। देखो अगर आप देख रहे हो ऊपर वाले में ना तो रिमूव वाला मिल रहा है, नीचे वाले में देखो यहाँ से भी आपको दो ब्लैंक स्पेस मिलेगी और यहाँ से भी आपको जो है ना दो ब्लैंक दिख नहीं रही है लेकिन वो दो ब्लैंक स्पेसेस हैं। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो ये वर्किंग है, ट्रिम नाम की मेथड इस तरह से वर्क करती है। मैं जाता हूँ इसको just a minute, before that we have to put this one।
ओके तो हमारी ये मेथड हो गई है। ओके हमने आई थॉट लिस्ट ऑफ ऑल मेथड्स। ओके जो नेक्स्ट मेथड आती है ना वो आती है टू अपर केस एंड टू लोअर केस नाम की मेथड आती है सर। अगर हम बात करें मेथड बहुत सिंपल है सर। टू अपर केस एंड टू लोअर केस। ये क्या करेगी? ऑब्वियस है, जो भी स्ट्रिंग है टू अपर केस लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करेगी और टू लोअर केस लोअर केस में कन्वर्ट करेगी। जब मैं जाता हूं बोलता हूँ क्लास example3 पब्लिक स्टैटिक void main string args मैं जाता हूं लिख लेता हूं string str इज इक्वल टू मैं बोल लेता हूं बाबूलाल लिख देता हूं और मैं जाता हूं डायरेक्टली, मैं लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी नहीं लेता, मैं लिख देता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। डायरेक्टली मैं इसके अंदर जाके लिख देता हूं str डॉट टू लोअर केस। तो क्या करेगा सर? फिर से str नाम की मेथड, str नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर ये टू लोअर केस नाम की मेथड जाएगी और क्या करेगी? इस ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा डेटा उठाएगी, इस ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा डेटा उठाएगी और उठाने के बाद क्या करेगी? इस ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा डेटा उठाएगी और उठा के लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन एग्जिस्टिंग एसटीआर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सर आप अभी तक लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लेते थे, आपने नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जगह वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जगह वो पूरा का पूरा लोअर केस वाला स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। सर मैं जाता हूं एज इट इज। अगर आप देखोगे ना सर, अगर आप जाओगे और अगर आप प्रिंट करोगे ना, सिर्फ इसको प्रिंट करोगे, अगर आप एसटीआर को प्रिंट करोगे तो अभी भी एसटीआर में आपको कैपिटल में मिलेगा, लोअर में नहीं मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? कैपिटल में ये चीजें आपको मिलेगी। मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग str1 ले लेता हूं और मैं यहां लिख लेता हूं बाबूलाल, छोटा स्मॉल लेटर में बाबूलाल ले लेता हूं और मैं जाता हूं एज इट इज यहां तक ले लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहां लिख लेता हूं str1। str1 में लोअर है, मैं इसको बोल देता हूं अपर केस में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। तो अपर केस में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। लेकिन याद रखना एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कभी कोई चेंजेस नहीं करता। अगर आप जाओगे और इसको भी प्रिंट करोगे ना सर, आप प्रिंट करोगे str1, तो str1 में आपको जो स्ट्रिंग था, जो आपने दिया था, वही आपको मिलेगा। मैं जाता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करके फाइल न्यू पेस्ट सेव करता हूं example3.java और मैं सेव करता हूं। सर ध्यान से सुनना, str में बड़ा बाबूलाल है, str1 में छोटा बाबूलाल है। str में बड़ा बाबूलाल है, टू लोअर केस उसको लोअर में कन्वर्ट करेगी, लेकिन फिर भी अगर आप str में चेंजेस नहीं होगा, str में चेंजेस str में बड़ा ही मिलेगा, तो इसलिए पहले लिख के आएगा छोटा बाबूलाल फिर बड़ा बाबूलाल। अब क्या होगा? उसके बाद str1 में हमने जानबूझ के छोटा ही दिया है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपर में, तो यहां आएगा बड़ा बाबूलाल और उसके बाद str1 में है क्या? है छोटा, तो छोटा आएगा। मतलब लोअर केस में आएगा, अपर केस में आएगा, अपर केस में आएगा एंड लोअर केस में। मैं जाता हूं, इसको सेव कर दिया हूं मैंने, मैं जाता हूं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं जावा सी example3.java जावा। देखो सर, अगर आप पहली लाइन देखो str डॉट टू लोअर केस, तो देखो अपर को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखो मैंने str में चेंजेस नहीं हो इसलिए बड़ा बाबूलाल। उसके बाद str1 डॉट टू अपर केस, str1 में छोटा था तो बड़ा आ गया और str1 में एज इट इज। हमेशा याद रखना सर,
एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे एसटीआर को कॉल किया ना, तो एसटीआर का स्ट्रिंग उठाता है लेकिन एग्जिस्टिंग में कभी कोई चेंज नहीं करता। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इम्यूटेबल थोड़ा सा आप पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम होगा। इम्यूटेबल पूछा जाता है इंटरव्यू, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, क्यों है क्या है हम देखेंगे, श्योरली देखेंगे हम इस चीज को।